हेलो फ्रेंड्स, मैं देवन कुमार। आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अभी आप सब लोग सुन रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का पदार्पण हो रहा है। भारत में 3-4 राज्यों में कोरोना के पेशेंट मिलना चालू हो गए हैं। ओमिक्रॉन कोरोना का जो वायरस है यह अपने पैर पसारना चालू कर दिए हैं और बहुत ही तेज़ी से ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में पैर पसार रहा है। करीब 25 से 30 पेशेंट अभी तक मिल चुके हैं वहाँ पर। और हम पिछले 2 साल से ये नोवेल कोरोना वायरस की बीमारी को झेल रहे हैं और लाखों लोगों की जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग इससे अभी भी पीड़ित हैं और तकलीफें झेल रहे हैं। इस प्रकार एक बार फिर ये कोरोना ने अपने पैर पसारना चालू कर दिया है और बहुत तेज़ी से ये फॉरेन में बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये इंडिया में भी पैर पसारना चालू करेगा। इंडिया में क्योंकि बहुत सारे लोगों को 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। किसी को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, किसी को कोवैक्सीन लगी है। इस प्रकार 100 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं इंडिया में। इसलिए यहाँ पे उतनी तेज़ी से पैर पसारना नहीं चाहिए जब भी कोई भरोसा नहीं है। कोई इस बीमारी के बारे में बोल नहीं सकता है। यह बहुत ही खतरनाक तरीके से फैलने वाली बीमारी है और फैल रही है। इतनी तेज़ी से फैल रही है, महाराष्ट्र में फैल रही है, राजस्थान में फैल रही है। और इस बीमारी जो पहले जो नोवेल कोरोना वायरस आया था उसमें केवल 2 चीज़ें इसके लक्षण बहुत ही खतरनाक थे। एक तो सांस लेने में परेशानी होती थी और दूसरा मुंह का स्वाद चले जाना, बुखार आना, कंटिन्यूस बुखार रहना। यह इस बीमारी के लक्षण थे और इस लक्षण के बाद हम RT-PCR टेस्ट कराते थे तो हमको कोरोना रिपोर्ट हो जाता था। इसी प्रकार अब ये ओमिक्रॉन कोरोना आया है। यह इससे 5 गुना तीव्र गति से यह लोगों को संक्रमित करता है और इतना तेजी से फैलता है। जैसा हम न्यूज़ सुन रहे हैं, जो WHO हमको बोल रहा है, WHO ने कोरोना की बीमारी को एक महामारी का रूप दिया है और यह महामारी पिछले 1.5-2 साल में बहुत भयानक तरीके से भारत में फैली है और बहुत सारे लाखों लोगों की जान गंवा चुके हैं। यह जो ओमिक्रॉन कोरोना जो आया है, इसके जो लक्षण हैं, इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है, तेज बुखार आता है, सूखी खांसी आती है और गले में खराश होती है, सर दर्द होता है, धड़कन तेज हो जाती है। इस प्रकार के ये लक्षण हैं। पुराने कोरोना से यह ओमिक्रॉन के लक्षण कुछ अलग हैं। यह सब चीज़ें अगर आपको हो रही है या आपके परिवार में किसी को है तो उसको तुरंत RT-PCR चेक कराना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कोरोना रिपोर्टेड है कि नहीं है। हम टाइमली इसका इलाज कर सकें और अपने जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से फैलता है। हमको पहली बार दिखते हम इसको सामान्य सर्दी जुकाम बुखार समझते हैं। बाकी यह सर्दी जुकाम बुखार कब कोरोना में कन्वर्ट हो जाएगा ये हम पता नहीं कर सकते। इसलिए हमको बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत सावधानी से हमको आगे का जीवन जीना है। अभी हमको जो भी इसके प्रोटेक्शन के जो हमको टूल्स बताए गए हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, टाइम टू टाइम हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। आप अपने घरों में सब्जियां भी बाहर से ला रहे हैं, उनको भी आप सैनिटाइज करके यूज़ करिए। हम कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। हम कहीं शादी ब्याह में जाने से बचें जहाँ पर बहुत सारे हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं। वहाँ पे इस बीमारी को कौन सा पेशेंट संक्रमित है उससे हमको पता नहीं चलता ये। पर हमको बहुत सावधानी से केयर ले करके हमको आगे का जीवन जीना है कि जीवन बहुत कीमती है, ये एक ही बार मिलता है। इसको एंजॉय से जिए, स्वस्थ रहें, अपने घर वालों को भी सबको स्वस्थ रखें और इस बीमारी से बचने के जितने भी उपाय सब आप नियमित रूप से करते रहें। ओमिक्रॉन इस शब्द ने अपनी सहज दिनचर्या में लौट रही दुनिया को एक बार फिर से अलर्ट मोड में ला दिया है। यह अच्छी बात है कि हमें जिस शत्रु वायरस से लड़ना है उसकी गतिविधियों को लेकर हम पहले से ही सतर्क हो जाएं तो हमारा जीवन बच सकता है, हमारा परिवार बच सकता है, हमारे परिवार के लोग बच सकते हैं, हम दूसरे लोगों को संक्रमित करने से बचा सकते हैं या बच सकते हैं। आप इसमें बहुत सावधानी रखिए और बहुत सावधानी से आप अपने कदम उठाइए, अपनी दिनचर्या को ढालिए, अपनी दिनचर्या में सब चीज़ सही तरीके से प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। क्योंकि यह बीमारी जो है कब से फैलना चालू हो जाएगी कुछ भरोसा नहीं है इसका। इसके पहले भी 1.5-2 साल में यह करीब लाखों करोड़ों लोगों की जान ले चुकी है पूरे विश्व में। हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग, करीब 3 से 3.5 लाख लोग इससे मर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी पीड़ित हैं। एक बार जिनको कोरोना हो चुका है उनको दोबारा भी होने के चांस हैं।
जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनको भी वो उनको इतनी तीव्रता से संक्रमित नहीं करेगा, पर हमें बहुत सावधान रहना है। हमें बहुत सावधानी से हमको आगे बढ़ना है। और जिस जिस प्रकार से जो अभी माहौल बन रहा है तीसरी लहर का, इससे सावधान रहना है। और जिन लोगों ने सेकंड डोज वैक्सीनेशन का नहीं लिया है, उनको अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिन्हें फर्स्ट डोज ले लिया है और सेकंड डोज नहीं लिया है, उनको सेकंड डोज भी लगवाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इससे हमको कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा, कुछ तो हमारी ज़िंदगियाँ बचेगी, लोगों की ज़िंदगियाँ बचेगी। आप उत्साहित करिए लोगों को सेकंड डोज लगाने के लिए। और सेकंड डोज नहीं लगा है तो आप तुरंत, आजकल सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटियाँ दे दी है, घर घर जाकर भी लगा रहे हैं। घर घर में गाड़ियाँ घूम रही हैं गवर्नमेंट की, जो कि सेकंड डोज लगाने के लिए सबको प्रेरित कर रही है। उसके बाद भी लोग लगवा नहीं रहे हैं। आप अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है, आपके मिलने जुलने वाले कोई ऐसे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया है, उनको आप प्रेरित करिए, उनको लगवाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अमूल्य है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए भी ज़रूरी है। तो इससे बचने के लिए बताता हूँ, इससे बचने के लिए आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी हमने पिछले कोरोना वायरस में भी बहुत विटामिन सी की गोलियाँ खाकर बढ़ाई है। अब भी आप ज़रूर इसको विटामिन सी खाइए। आंवले का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, नींबू का प्रयोग करिए, आंवले का अचार खाइए, आंवले का जूस पीजिए, आंवले को कच्चा आंवला भी खा सकते हैं, जिससे आप, यही एक हमारे पास एक साधन है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इस वायरस से लड़ सकते हैं और हमारे जीवन को बचा सकते हैं। तो आप जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। आप हल्दी का उपयोग करिए, काढ़े का उपयोग करिए घर में, और कच्ची हल्दी का भी आप उपयोग करिए। कच्ची हल्दी को भी आप सुबह सुबह खाली पेट खाना चालू करिए। बहुत तेज़ी से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है और अपने बॉडी को संक्रमित होने से बचा सकता है। बहुत सारी चीज़ें और हैं विटामिन सी से रिलेटेड, जो भी दवाइयाँ हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है उनको लगातार लेते रहिए। और मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ तक हो सके आप नेचुरल दवाइयाँ लीजिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करे। एलोपैथिक दवाइयों से बचिए, क्योंकि उससे एक चीज़ ठीक होगी तो दूसरी चीज़ आपके उसमें वो हो जाएगी। इसलिए आप जहाँ तक वो उससे बचने की कोशिश करिए, और जो नेचुरल तरीके हैं, अपने घरेलू तरीके हैं, उनसे इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए और हल्के फुल्के योग अपनाइए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम अगर करते रहेंगे तो हम इस बीमारी से बहुत अच्छी तरीके से बच सकते हैं। और बचना है, बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो आप इससे लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम रहिए। और इसको पूरी कोशिश करिए आप कि आप इम्यूनिटी किन किन चीज़ों से बढ़ सकती है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, नोनी जूस का नाम सुना होगा आपने। आप नोनी जूस मार्केट में मिलता है, या आपको कहीं से नहीं मिला तो आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो इतनी अच्छी चीज़ है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वायरस के संक्रमण से लड़ने में, आपकी बॉडी को सही रखने में, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखने में आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। तो आप ये इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, गिलोय का जूस ले सकते हैं, गिलोय की टेबलेट ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, हमारी जो नेचुरल आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए और अपने परिवार को भी बचाइए, आप खुद भी बचिए। और जो भी हमारी सरकारें जो कोशिश कर रही है, आप उन्हें सहयोग करिए, वैक्सीनेशन में सहयोग करिए और सब लोगों की ज़िंदगी बचाइए और इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को भी सक्षम करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये जानकारी, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।